नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा। हमारे साथ दिलबाग सैंडल जुड़ रहे हैं उचाना से खास बातचीत में। और ये कांग्रेस के टिकटार्थी थे सशक्त, उनको टिकट नहीं मिली। अन मौके पर टिकट करना कहीं न कहीं कांग्रेस को भारी पड़ गया और यहाँ से अत्री साहब बीजेपी के भारी मत से जीते हैं। सैंडल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज 24 पे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। सैंडल साहब, कांग्रेस को भारी पड़ गया, आपने आज बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। अत्री साहब को गुलदस्ते दे रहे हैं आप, कहीं न कहीं आपका ऐसा है, देखिए बीजेपी को हमने कोई ज्वाइन नहीं किया जी, लेकिन इतना जरूर है कि वे हमारे विधानसभा से अभी नए नए विधायक चुनकर आए और उसमें से देवेंद्र अत्री जी बीजेपी से और से कोई भी से इंडिपेंडेंट होता या कोई कांग्रेस पार्टी का भी बनता तो वो स्वाभाविक सी बात है। ये इलेक्शन तक का जो हमारी राजनीतिक कटाक्ष थे वो उस समय तक थे। आज हमने ये देखते हुए कि भाई हमारा आपस का जो भाईचारा वो रखना चाहिए और उसके देखते हुए हमने उनको बधाई और शुभकामनाएं के रूप में उनसे हम मिले हैं। जी दिलबाग जी, आपने चुनाव लड़ा बहुत अच्छे तरीके से और आप टिकट के सशक्त दावेदार थे। हुड्डा साहब ने आपको पूरा आश्वासन दे रखा था आपको टिकट देंगे, लेकिन आपके साथ अगल बगल में बहुत बड़े बड़े नेता भी खड़े थे, यानी कि आपके टिकट कटना कांग्रेस को भारी पड़ गया। देखिए, हमारे टिकट कटना हमारे उचाना में नहीं, यहाँ ऐसी 20 जो हल्के हैं, 20 विधानसभा ऐसी हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी ने ये कई हमारे जैसे साथियों को थापी लगाई और वो थापी लगाना कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को तो वो महंगा पड़ा। 20 ऐसी सीटें आ रही जिनको जिताओ वो टिकट ना देकर कांग्रेस पार्टी ने वो अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए तो वो टिकट दी गई और वो टिकट आ रही। लेकिन यहाँ से कहते हैं दिलबाग सैंडल ने, दिलबाग जी ने पूरा दारोमदार उनके ऊपर था। अगर वो कहीं न कहीं नहीं होते मैदान में तो चुनाव बड़ी आसानी से वो जीत जाते। लास्ट मोमेंट पे 32 वोटों से हारे हैं, तो 32 वोटों से हारना कहीं न कहीं आपके कांग्रेस पार्टी आपके सिर ठीकरा फोड़ रही है। ऐसा है, वो ठीकरा फोड़ना उनका काम है, लेकिन हमने अपना काम किया है। हमने अपना चुनाव डट कर लड़ा है और निष्पक्षता पारदर्शिता के साथ हमने अपना वो हमारा चुनाव लड़ा है। हमने ना किसी को बनाने के लिए चुनाव लड़ा, ना किसी को हराने के लिए चुनाव लड़ा। हमने अपना चुनाव जीतने के लिए लड़ा था और उसमें जनता ने जो जनादेश दिया वो परिवारवाद के खिलाफ जनादेश दिया, मेरा मानना तो ये है। और वो जनादेश दिया जनता ने ये देख कर कि जनता के साथ भावना के साथ खिलवाड़ हुआ, उचाना की विशेषकर जनता के साथ ये खिलवाड़ हुआ, उचाना की जनता के साथ धोखा हुआ। तो जिताऊ कैंडिडेट को टिकट ना देकर एक परिवारवाद में टिकट देना तो उसका रिजल्ट जनता ने उनके सामने दे दिया। लेकिन आपको कहीं न कहीं दुख हुआ, 10 साल से लगातार आप मैदान में हैं और 10 साल से हुड्डा साहब को आश्वासन दे रहे, आपने कहा थापी मार, हुड्डा साहब ने कईयों को थापी मारी, तो कहीं न कहीं ये हरजाना आपको भुगतना पड़ा भाई, आपको भी और हुड्डा साहब को भी, क्योंकि थापी मारना कहीं न कहीं महंगा पड़ गया हुड्डा साहब को। बिल्कुल महंगा पड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन 10 साल से तो नहीं, हम तो खैर थोड़ा ही कार्यकाल हमारा इसमें कांग्रेस पार्टी में था। लेकिन हमारे जैसे एक साथी और थे, उनका वो 7 साल से लगातार कांग्रेस पार्टी में अपनी सक्रियता और लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए वो काम कर रहे थे। तो मैंने को मेरे से भी ज्यादा उन लोगों के साथ कहीं न कहीं ज्यादा धोखा हुआ है और उन लोगों के वोट भी उनके अच्छे आए हैं। मैं ये भी नहीं कहता कि वो हमारे साथ, मेरे से ऊपर तो ज्यादा उनके साथ ही हुआ क्योंकि उनका लंबा कैरियर था, मेरे से तो कई गुना लंबा कैरियर पार्टी में था। और निश्चित रूप से ये भी है कि बेथापी मारना, हर किसी को अगवानी करना, मैं टिकट आपको देंगे, आपको जिताएंगे, आपको बनाएंगे, वो कांग्रेस पार्टी को भारी पड़ा। और खासकर मैं कहूँगा कांग्रेस पार्टी को नहीं, वो हुड्डा साहब को भारी पड़ा। हुड्डा साहब ने ये जो अपना सोचा कि वह सब मेरा हो, कांग्रेस पार्टी भी मेरी हो, तो उनको इस बात का नुकसान हुआ। दिलबाग जी, अब क्या आप बीजेपी में जाएंगे या फिर आप कहीं न कहीं आपके हल्के के कैसे काम करवाएंगे लोगों के? जैसे अभी कुछ तो सेट किया हुआ है, अत्री जी पहली बार मैदान में आए, पहली बार जीत गए और आपसे तो जूनियर है शायद अत्री साहब, लेकिन वो कहते हैं राजयोग राज से लेकिन इनका बना हुआ था। तो बस तो आप क्या कहेंगे चलते चलते कि देखिए, काम तो हम जो हमारे बस का वो पहले भी करवाते हैं और आगे भी काम करवाएंगे। और रही बात बीजेपी में जाने की, जैसे हमारा संगठन और जैसे हमारी टीम, हमारा परिवार जो भी फैसला लेगा, जिस तरह हमारे को वो हाथ पकड़ के चलाएगा,
हम उसी साइड में उनके साथ चलेंगे, ना कि हम अपना फैसला खुद लेंगे। वो हमारा परिवार फैसला लेगा भाई हमें किस प्रकार से कार्य करना हो, किस प्रकार से आगे। दिलबाग जी, मेरा एक सवाल हो रहेगा चलते चलते, क्या आपका परिवार फैसला क्या होगा बहुत आगे की बात है, लेकिन आपकी मंशा क्या है अपने उचाना विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्य करवाना, या फिर सरकार के साथ 5 साल फाइट करना, उनके खिलाफ खड़े होना, उनके खिलाफ बगावत करना? तो कहीं ना कहीं लगता है आपको ये इस पे जुलाना विधानसभा 5 साल पीछे चला जाएगा, अगर उनके साथ रह के आप विकास कार्य करवाएंगे तो क्या क्या मतलब क्या आपके दिल में क्या चल रहा है? वो तो आपका परिवार तो बाद की बात है। काम करवाना लोगों को मेरा स्वभाव है। मैं इस तरह की कंट्रोवर्सी में कभी हमने ये नहीं सोचा कि हम किसी कंट्रोवर्सी में आए। हमारा तो यह है कहीं न कहीं प्रशासन से और सरकार से किसी का बुलाओ, किसी का काम बने, और वो हम सोच के न तो लोगों के काम करवाने, निष्ठा से काम करवाएंगे। जितना भी हमारे से ज्यादा हम काम करवाने की कोशिश करेंगे। जी दिलबाग जी, एक सवाल और रहेगा, सभी राजघरानों का ताला लगा है, वीरेंद्र डुमरखा के परिवार का भी कहीं न कहीं ये आखिरी चुनाव लगा मुझे तो, क्योंकि वीरेंद्र डुमरखा की उम्र हो चुकी है, उनका बेटा चुनाव लड़ रहा था, वो हार चुका है। अब आगे होगा क्या होगा, राजघराने कहाँ तक खड़े रहेंगे, लेकिन आपकी नजर में क्या लगता है ये कहीं न कहीं पारी समाप्त हो चुकी है वीरेंद्र डुमरखा की? मैं तो ये वीरेंद्र डुमरखा हो चाहे दूसरा कोई और हो, राजघराने को मैं तो बिल्कुल खिलाफ हूँ। राजघराना नहीं होना चाहिए, राजघराने के बजाय लोगों का घराना होना चाहिए, जनता का घराना होना चाहिए। ये क्या है भाई, परिवारवादी परिपाटी वो चली आए, परंपरा वो चली आई, ये तो बिल्कुल बंद होना चाहिए। और ये पार्टियां जिस प्रकार से राजघरानों के अंदर सिमट के रहती है, उन पार्टियों को इसका नुकसान उठाना पड़ता है, और वो इस नुकसान अभी ताजा हमारे को देखने को मिला है। जी, वीरेंद्र डुमरखा बहुत ही सदमे में है, उनका बेटा वो क्योंकि हारे हैं और हार का सामना बुरी तरीके से करना पड़ा है, तो उनको भी क्या कुछ कहेंगे, कुछ संदेश देंगे उनको भी? संदेश वो भी आपके साथ फाइट देंगे। उन्होंने जनता के साथ जो किया ना, जो दिल्ली की इन्होंने कोर्ट लगाई लोगों की, उस कोर्ट दिल्ली में हाजिरी लगवाने का खांजा देने को भुगतना पड़ा, तो इसी प्रकार इनका नेचर रहा। तो आने वाला समय में इनको उठ बैठ सब लोग आना जाना सब बंद कर देंगे, लोग इनके मोहताज नहीं है। आज जागरूक, आज की जनता, आज का युवा जागरूक है। आने वाला समय तो युवा का है, और युवाओं ने तो ये भी थोड़ी बहुत है जो पहले की वो रूढ़िवादीपना है ना, वो इनको इतने वोट भी इस प्रकार से मिले और कुछ कांग्रेस पार्टी के वोट मिले। यदि आज भी ये कांग्रेस पार्टी को छोड़कर किसी अन्य पार्टी से या इंडिपेंडेंट मारे की तरफ लड़ते ना चुनाव, तो मेरे इतने वोट भी नहीं ले पाए थे। तो मैं तो ये कहूँगा, अब जनता ने पूरी तरह नकार दिया है, आगे वाला समय इनका हक में नहीं है, तो इनको अपना कहीं न कहीं और अपना बिजनेस सेट कर लेना चाहिए, राजनीति को छोड़कर, और किसी नए साथियों को मौका देना चाहिए। आपकी मुहिम जारी रहेगी, या फिर दिलबाग दिल चुपचाप अपने घर बैठेगा, राजनीति छोड़ देगा, या फिर आज से ही अगले 5 साल के लिए चुनाव प्रचार में लग चुके हो आप? देखिए, हमने तो रिजल्ट से अगले दिन से ही हमारी ये मुहिम शुरू कर दी, और ना हमारे कोई सदमा लगा, ना हमारा कोई धोखा लगा। हम तो जैसे हमने 3-4 साल से लोगों के बीच में रहे, और वो 3-4 साल का रिजल्ट जो हमारे सामने आया, मैं उसका लोगों का स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। लोगों ने जो मैंडेट दिया, नहीं हमारे पक्ष में जितना भी वोट दिया, जो हमारे 3-4 साल की मेहनत थी, बिना किसी के आम आदमी की, ये इतना आम आदमी का जो वोट बैंक आया, आम आदमी का वोट बैंक हमारे पक्ष में आया। ना हमारे साथ कोई नेता था, ना हमारे साथ कोई प्राइम आदमी था, ना कोई वीआईपी आदमी, ना कोई संगठन हमारे साथ था, तो भी हमारे को इतने वोट, जिसकी 4 पीढ़ी राज में थी, तो दूसरे चौटाला जो जैसे यहाँ डिप्टी सीएम रहे, 4 पीढ़ी के मुकाबले हमने 4 साल से भी कम समय का मैंडेट जो लोगों ने दिया, जो वोट दिए ना, मैं उनका स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। जी सर, परिश्रम बदलने वाला है, आप कहाँ होंगे, आपके जो कार्यकर्ता आज आपके गांव साथ लगे वो पता नहीं कहाँ होने वाले हैं, तो परिश्रम को लेके क्या कहेंगे सरकार को कुछ? क्योंकि अपने हिसाब से हर सरकार अपने अपने हिसाब से परिश्रम बदलेंगी, अपने हिसाब से जोड़ तोड़ करके अपने जो हिसाब से फिट गाँव बैठे वो बैठेंगी, और 4 जिले बन रहे हैं आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में 4 जिले, हांसी, ये जितने भी हैं, हांसी, डबोवाली, गुआना और असंध, 4 जिले आपके साइड के बन रहे हैं, तो क्या कहेंगे इसको लेके? ऐसा है, कोई भी जिला बने, कोई परिश्रम में कोई भी गांव आए, हमने तो लोगों के बीच में रहना है, और अभी से वो शुरू कर दिया है लोगों के बीच। दिलबाग जी, आपकी विधानसभा दूसरी भी हो सकती है कोई? बिल्कुल हो सकती है, कोई उसमें शक नहीं है। हमारी विधानसभा दूसरी होने के पूरे चांस है।
जी, तो आपकी लेकिन मुहिम जारी रहेगी कौन सी? कोई विधानसभा हाँ। कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है आपको? कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है इससे, जो भी होगी तो लोगों में तो रहना है, हाँ वही आपस में रिश्तेदार प्यारे वो सब लोग हैं, वो सब अपने हैं, हमने उनके बीच में रह के उनकी सेवा करनी है, उनका काम करना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते हरियाणा के लोगों को, आपके क्षेत्र के लोगों को क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा जो भी आए रिजल्ट तक जो भी हमारे आपस से कटाक्ष थे, सबसे पहले तो ये कहूँगा बस चुनाव की बात चुनाव तक छोड़ के चले और आगे का अपना भाईचारा कायम रखें और जो है सबको अपना समझे, आपके बीच में रहकर जो आपकी सेवा करे, आपके काम करे, उसका साथ दें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दिलबाग जी, आपका कीमती समय है बिजी शेड्यूल से, और आपका बहुत बहुत थैंक यू हमारे हरियाणा न्यूज 24 पे आए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू जी, धन्यवाद। तो हमारे साथ ये दिलबाग सैंडल खास बातचीत में जुलाना विधानसभा क्षेत्र से बने हुए थे और ये खुद चुनाव लड़ रहे थे, और चुनाव भी बहुत अच्छे खासे तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा, और कहीं न कहीं कांग्रेस को कहीं न कहीं सदमे में जरूर भेज दिया। वीरेंद्र डूमर खां के लड़के विजेंद्र को हराने में कहीं न कहीं दिलबाग सैंडल की भी पूरी भूमिका रही है, क्योंकि अगर ये पार्टी में नहीं होते, अगर उग्गा साहब इनको टिकट दे देते या और भी चुनाव लड़ रहे थे, तो माहौल कुछ और हो सकता था। तो इस बारे में क्या आप क्या सोचते हैं कि वास्तव में ही दिलबाग सैंडल कहीं न कहीं वीरेंद्र डूमर खां के बेटे विजेंद्र को हराने में भूमिका निभाई है, क्योंकि अच्छे खासे वोट लेके ये भी वहां से निकले हैं? तो इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सीधी सा बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।